आइए अपनी बाइबल को 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत 14 में बदलते हैं। मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात करना चाहता हूं विक्टोरिया की आत्मा में जीवन शीर्षक में। यह सब इस बारे में है कि कैसे एक ऐसे जीवन जीना चाहिए जो आत्मा से भरा हो, और यही वह जगह है जहां हम अपने जीवन में एक विजयी परिणाम पा सकते हैं जो प्रभु चाहते हैं। हम इस विषय पर कुछ मिनटों के लिए ध्यान देंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत 14 कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि वे मूर्खता हैं, और न ही वह उन्हें जानता है क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से पहचानते हैं। यहाँ पौल एक प्राकृतिक आदमी के बारे में बात कर रहा है, और अक्सर वह इसका भी उल्लेख करता है। इस आदमी को कर्नल आदमी कहता है, और अक्सर वो आध्यात्मिक आदमी का भी उल्लेख करता है। वह कर्नल और प्राकृतिक मनुष्य की तुलना उस आध्यात्मिक मनुष्य से करता है जिसे वह अपने जीवन में रहने की इच्छा रखता था। डू आई पॉल हीड ऑफ ट्रायम्फ। वह अपनी दौड़ चलाने में सक्षम था और दौड़ को जीत से समाप्त करने में सक्षम था, और बहुत शक्तिशाली रूप से घोषणा करने में सक्षम था कि मैंने अपनी दौड़ समाप्त कर दी है और मैंने विश्वास बनाए रखा है और अब से महिमा का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। यही वह चीख का आनंद था, जीत का आनंद जो उसके जीवन में था। वह ऐसा कैसे कर पाया? वह शरीर में चलने और आत्मा में चलने को पहचानने में सक्षम था। वह हमेशा शरीर में चलना कहता था, लेकिन उसका मतलब हमेशा नहीं था कि वह शारीरिक शरीर के बारे में बात कर रहा है। कई बार हम उसकी सोच की गलत व्याख्या कर रहे हैं। वह भौतिक शरीर के खिलाफ था कि भौतिक शरीर को दूर करने के लिए कुछ है। Tetapi dia selalu mencionadalik dalam generic sense karnal melalui perbalta dengan kami tentang kehidupan personal, di mana kami egocentricus, di mana kami berjalan sesuai o desideri de notre vida, di mana kami tidak sesuai dengan desideri Lord, di mana kami selalu fokus pada apa yang kami nusdaim para mimi, untuk mimi, kehidupan sentrikus। यही वह एक शारीरिक जीवन या एक मनुष्य, एक जीवन जो प्राकृतिक मनुष्य है से अर्थ करता है। बाइबल कई स्थानों पर इस प्राकृतिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य के बारे में बात करती है। 2 Galatians chapter 6 verses 7 and 8 Paulus sedang fiat। धोखा न पाओ, परमेश्वर को जो भी मनुष्य दिखाता है वह भी काटता है कि वह उम्र के हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का मांस का स्रोत मांस से निकलेगा वह भ्रष्टाचार की कटाई करेगा। जो आत्मा की इच्छा दिखाता है वह अनंत जीवन की कटाई करता है। रोमियो के अध्याय 8 आयत 8 में कहा गया है, जो लोग शरीर में हैं वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जो लोग इस शारीरिक तरीके से चलते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से चलते हैं, जो इस जीवन, इस आत्म केंद्रित जीवन के अनुसार चलते हैं, वे परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे। इसका अर्थ यही है, मांस के अनुसार जीना अर्थ है मानव होने के आत्म केंद्रित स्वार्थी तरीके से जीना। ये आज टूटी हुई सरकारों, टूटी हुई निगमों और लालच और घमंड और वर्चस्व की जीवंत भावना हमारी दमनकारी संस्कृति की आधारशिला है, जिसे हम कई स्थानों पर जाते समय देखते हैं। यह मनुष्य की टूटने की वजह से है। इस मांस में हमारे जीवन की नाजुकता के कारण है। प्राकृतिक मनुष्य में हम सब टूटने को देखते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं तो इसका मतलब एक ईश्वर केंद्रित अन्य उन्मुख जीवन मानव होने के अनुसार जीना है। हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हम इस तरह से क्या करना चाहते हैं जो सभी को खुश करे, जो सभी को एक साथ लाता है, जो सभी को एक साथ उठाता है। यही वह जीवन है जो ईश्वर चाहता है कि हम के पास हो। वह व्यक्तियों का सम्मान करने वाला नहीं है, वह आंशिक नहीं है। वह सभी से प्यार दिखाना चाहते थे और वह चाहते थे कि उनके बच्चे इसके अनुसार चलें। यही पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का रास्ता है। और यह कैसे संभव है कि हम इस आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं? और यही एकमात्र उपाय है जिससे हम जीवित रह सकते हैं, जीत का जीवन जी सकते हैं। अर्थात हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाइबल रोमियो 8 आयत 9 में कहती है, तुम मांस में नहीं बल्कि आत्मा में हो। यदि वास्तव में ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है, जो हमें अलग करता है वह है कि यदि हम आध्यात्मिक रूप से जीवित हैं तो हम आत्मा में जीवित हैं। यदि पवित्र आत्मा अमेरिका में रहती है, और पौल यही कहता है कि प्रभु हल्लेलूजा है। जिस निर्णय की हमें आवश्यकता है, जो भेदभाव की आवश्यकता है, वह है कि हमारे अंदर भगवान की पवित्र आत्मा है, और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम आत्मा का नेतृत्व कर सकते हैं, जो प्रभु द्वारा इस तरह से नेतृत्व किया जाता है जो हम कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आती है
वह हमें स्वर्गीय स्वभाव की चीजें प्रकट करती है जिन्हें हम हमेशा समझते नहीं हैं। प्राकृतिक मनुष्य में एक अस्वीकृत, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या है, हम नहीं जानते कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं उसमें बहुत सीमित है। पवित्र आत्मा हमें अनजानी चीजें प्रकट करती है। पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के अध्याय 2 में विस्तार से लिखा है, जो हमने पहले पढ़ा था। अब हमने संसार की आत्मा नहीं बल्कि परमेश्वर से आई आत्मा प्राप्त की है, ताकि हम जान सकें जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रूप से दी है, जो हमें परमेश्वर से मिली है। इसलिए जब पवित्र आत्मा यहां आती है तो वह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें क्या सौंपा है। जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम प्रभु में ईसाई विश्वासियों के रूप में चलते हैं, कि हम आत्मा में चलने की उम्मीद करते हैं। जिस दिन हम उद्धार करें, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देना शुरू कर देती है। हम में से कोई भी बचाया नहीं गया, क्योंकि हमने बस एक दिन बचाने का फैसला किया। उद्धार एक ऐसा काम है जो पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। जब पवित्र आत्मा आएगी और वह हमारे दिल में इच्छा रखेगी, तभी हम उद्धार पाएंगे और हम सब यहोवा के पास आए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे मन में यह काम किया और हम यहोवा के पास आए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम अब आत्मा में नहीं चल रहे हैं। यह सच है कि हम बच गए हैं। यह परम सत्य है कि हम ईश्वर के चर्च में उपस्थित हैं। हम खुद को अच्छा ईसाई मानते हैं, फिर भी हम अक्सर आत्मा में नहीं होते हैं। हम बस दूर हो जाते हैं। हम समय समय पर अपने जीवन की स्थितियों में अधिक शारीरिक पुरुष बन जाते हैं। इस कारण पौलुस कुरिन्थियों को कुछ सलाह दे रहा है। अध्याय 3 में उसने कहा, मैं भाइयों तुमसे आध्यात्मिक लोगों के बारे में नहीं बोल सकता, बल्कि शारीरिक और मसीह में बच्चों के बारे में बात कर सकता हूं। वह उनसे बात कर रहा था कि मैं तुम्हें आध्यात्मिक नहीं समझ सकता। वह कोरिन्थ में चर्च में है और यह चर्च है। आपको ध्यान दें, उनके ऊपर ईश्वर की आत्मा थी। उनके पास पवित्र आत्मा के उपहार हैं जो उनके जीवन में काम करते थे। वे हमेशा इतनी बात कर रहे थे, आप जानते हैं, अजीब बात कर रहे थे कि चर्च में भ्रम था। सब भाषाओं में बोलना चाहते थे। यह एक चर्च था जिसे हम बात कर रहे हैं, जहां वे ईश्वर के आध्यात्मिक उपहारों के प्रति सचेत थे और उसमें कार्य कर रहे थे। लेकिन पौल उन्हें लिख रहा था, मैं तुम्हें आध्यात्मिक पुरुषों की तरह नहीं लिख सकता, बल्कि कॉर्नेल पुरुषों की तरह ही, क्योंकि तुम अक्सर भटक जाते हो। आप मांस का पालन कर रहे हैं, न कि आत्मा का। और यह एक चुनौती है जो हर मसीही के जीवन में भी होती है। ऐसा नहीं है कि वे ईसाई नहीं हैं। यदि आप कुछ जानते हैं तो आध्यात्मिक युद्ध यह नहीं है कि शैतान आपको चाहता है, आपको नरक में ले जाना चाहता है। आध्यात्मिक युद्ध यह है कि शैतान चाहता है कि आप मांस में आएं और उससे लड़ें, आत्मा में नहीं। यही वह चाहता है। हल्लेलूया भगवान को। वह चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के प्रति ना, आत्मा की चीजों के प्रति ना, बल्कि शारीरिक चीजों के प्रति ना जान लें। और वहीं वह लड़ता है और वहीं वह जीत हासिल करना चाहता है। बाइबल प्राचीन समय की बात करती है। जब इस्राएल के लोग अपने दुश्मनों से लड़ने जा रहे थे तो वे कहते थे कि उनके देवता हत्या के देवता हैं। यहीं जहां वे यहां पर काबू पा रहे थे, इसलिए चलो घाटी में उनके साथ लड़ते हैं। वे यही सोच रहे थे। लोगों ने हमेशा सोचा था कि एक पहलू है कि वे कब जीत सकते हैं। यह बिल्कुल ही है। दुश्मन हमेशा यह देखने की कोशिश करता था कि आप सबसे कमजोर कहां हैं और आप वहां आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे। दुश्मन जानता है कि हम सबसे कमजोर हैं और मांस का विरोध नहीं कर सकते। हम विजयी नहीं हो सकते। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा नेतृत्व नहीं करता। इसलिए वह हमें मांस में चलाना चाहता है और हम आसानी से शिकार बन जाते हैं। यही वह कर रहा है। मैं अपने जीवन के 3 प्रगति के माध्यम से बात करना चाहता हूं। हम आत्मा का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं ताकि विजयी जीवन पौल जैसा प्राप्त कर सकें। पौल वह व्यक्ति था जो मांस में चल रहा था। वह कर सकता था, वह चीजें उसके अनुसार करना चाहता था, जो वह जानता था सही था। उसके अनुसार जो सोचा था वह कर सकता था। अपने शक्तिशाली प्रभाव से जो वह एक विद्वान के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक बहुत ही विद्वान युवक के रूप में इजराइल के लोगों पर था, वह अपने सारे समुदाय को प्रभावित करने में सक्षम था। वह ईश्वर के लिए उत्साह से भर रहा था। फिर भी वह ऐसा शुरू करने के लिए उस भावना में नहीं कर रहा था। लेकिन जब वह संक्रमण कर लेते हैं तो उनका जीवन एक विजयी जीवन बन गया, जिसे वह यह कहकर खत्म करने में सक्षम थे कि मैंने दौड़ खत्म की है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। वह यही कर सका था। वह ऐसा कैसे कर पाया? हमारे आध्यात्मिक युद्ध की पहली मूल बातें, हमारी बहुत ही पहली मूल बातें जो हमें आत्मा में कहां चलनी थी, हमारे मन से शुरू होती है। बाइबल में यही कही गई है। पहला आत्मा में सोच रहा है और यही वह जगह है जहां हम इस युद्ध में संलग्न हैं, जहां अधिकांश लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक युद्ध में हैं,
जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका राक्षस संसाधित किया जाता है, कोई व्यक्ति जो राक्षस के साथ प्रकट हो रहा है, और यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक युद्ध होता है। यही नहीं होता है जहां ऐसा होता है। ये बहुत पहले हुआ था जब वह व्यक्ति उनके दिमाग में प्रभावित होने लगा, सोच में बदलाव होने लगा, सोच दुश्मन से प्रभावित होने लगी, और तब राक्षसों ने उनके जीवन में आने लगे और उन्हें दबाने लगे, उन्हें उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, उनके जीवन में चलना शुरू कर दिया और उन्हें कई अलग अलग तरीकों से दबाना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए। रोमियो के अध्याय 8 आयत 7 कहती है कि शारीरिक मन परमेश्वर के खिलाफ दुश्मनी है, क्योंकि यह परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है और न ही ऐसा हो सकता है। इसलिए यही जगह है जहां दुश्मन युद्ध में शामिल होने का पहला प्रयास होता है। वह भगवान के कानूनों के लिए दुश्मनी वाले विचारों को लाने की कोशिश करता है कि वह हमें भगवान के वचनों की अवज्ञा के स्थान पर लाने की कोशिश करता है। वह संदेह भड़काने की कोशिश करेगा, वह हमें विचलित करने की कोशिश करेगा, वह हमें जहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा जहां हम अपने दिलों में विचार रखकर प्रभु के साथ समान कील में चल रहे हैं। वह युद्ध का मैदान है जिसमें वह संलग्न हो रहा है। रोमियो के अध्याय 5:8-5 शब्द उन लोगों के लिए कहते हैं जो मांस के अनुसार जीते हैं, मांस की चीज़ों पर अपना मन रखते हैं, मांस की चीज़ों पर अपना मन रखते हैं। यदि आप उस पर नज़र डालते हैं तो हम हमेशा सोच रहे हैं कि हम आत्मा की चीज़ों पर नहीं, मांस की चीज़ों पर कैसे सफल हो सकते हैं। हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम प्रभु में कैसे सफल हो सकते हैं, हम प्रभु के साथ चलने में कैसे सफल हो सकते हैं। हम उन मूर्त चीज़ों से बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं जो हमारी आंखों के सामने बहुत दिखाई देती हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम शारीरिक रूप से जान सकते हैं, वही वह जगह है जहां हम हमेशा उन्हें ले जाते हैं। रोमियो 8:6 कहता है, शारीरिक मन मृत्यु है लेकिन आध्यात्मिक मन जीवन और शांति है। वह शारीरिक और मृत्यु के बारे में सोचता है, और यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है। शांति है और जीवन वही है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। तो वहीं पहली लड़ाई हो रही है। तो ये वास्तव में कैसे होता है? सबसे पहले यह शारीरिक मन भगवान की इच्छा के विपरीत होने के रूप में जीवन नहीं आता है। हमें इस बारे में अच्छी तरह से सोचना था। यह हमारे बीच सबसे अच्छे लोगों के साथ हो सकता है। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जिन्हें हम सोचते हैं कि यह वास्तव में सही तरीका है, लेकिन हम बहुत गुमराह होते हैं क्योंकि हम भगवान की इच्छा नहीं जानते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि लड़ाई समाप्त हो, जो प्रार्थना करना सही है, लेकिन कभी कभी उस लड़ाई के लिए भगवान की अलग इच्छा होती है जो राष्ट्र के किसी विशेष हिस्से में या हमारे जीवन में हो सकती है। भगवान कुछ अलग तरीके से आकार दे रहे हैं। पीटर ने यह जानकारी बहुत अच्छी तरह से सीखी। हम ये देखते हैं कि पीटर के अनुभव में, जब हम मैथ्यू अध्याय 16 आयत 20 से 25 में चल रहे थे, आप देखते हैं कि यीशु पहले पीटर से पूछ रहा था कौन करता है। चेलों से पूछा गया, लोग कहते हैं कि मैं कौन हूं, और उन्होंने कहा कि कुछ कहते हैं कि तुम एक नबी हो और कुछ कहते हैं कि तुम एक शिक्षक हो। और फिर उसने कहा, तुम कौन कहते हो मैं? और पीटर वही था जिसने बोला और उसने कहा कि तुम मसीह और यीशु के मसीह हो। मुझे उस पर गर्व था। उसने कहा कि मांस और रक्त ने तुम्हें यह प्रकट नहीं किया, केवल मेरे पिता ने यह प्रकट किया। मतलब पवित्र आत्मा उसके दिल में चलती है। उस समय वह आत्मा का नेतृत्व कर रहा था। और ठीक है, कुछ पल बाद जब यीशु क्रॉस पर जाने के बारे में बात कर रहा था, पीटर वास्तव में यीशु की भलाई के बारे में चिंतित था। उसने कहा कि नहीं, हे यीशु, तुम मर नहीं सकते, तुम पार नहीं जा सकते, दंडित नहीं किया जा सकता, नाम व्यर्थ में नहीं लिया जा सकता। इसलिए वह प्रभु के लिए इतना उत्साहित था कि वह यीशु से बात कर रहा था कि उसकी रक्षा की जाए। यह हमारे लिए एक सामान्य बातचीत लग सकती है। सामान्य चिंता कि प्यार और स्नेह रखने वाले किसी के पास होगी। उनके दिलों में दया होती है कि वे किसी की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा कि यह शब्द मेरे पीछे शैतान हो जाओ। तुम मेरे लिए अपमान हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की चीजों का ध्यान नहीं रखते बल्कि मनुष्य की चीजों का ध्यान रखते हैं। यीशु क्या कहता है कि आपका विचार दुश्मन द्वारा छीन लिया गया है। वह आपको भगवान की इच्छा से दूर रहने का निर्देश दे रहा है। हमें सावधान रहना होगा। यही वह जगह है जहां दुश्मन आएगा। वह ऐसा नहीं है कि वह आएगा और तुरंत कहेगा कि बड़ा पाप करो। हम में से कई लोग आसानी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब वह आता है और एक अच्छा बनाम दूसरे अच्छे को रखने की कोशिश करता है और इस चीज को यथासंभव अच्छा दिखने की कोशिश करता है, तो आप कहेंगे ठीक है, यह शायद सही है। वह लुभाने में माहिर था क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा था और उसने देखा कि उसके दिल में, और उसने यह तय करना शुरू किया कि वह फल, और उसके बाद ही वह होने लगा जहां वह भगवान की इच्छा से याद आई, वह भगवान की इच्छा से दूर चली गई। इसलिए यहीं से हमारे जीवन में लड़ाई शुरू होती है।
पौल के जीवन में कृत्यों की पुस्तक में एक अनुभव था। हम अध्याय 21 आयत 8 से 11 में देखते हैं। यदि आप वापस जाकर पौल के जीवन के बारे में सोचते हैं तो पौल यरूशलेम जाना चाहता था क्योंकि वह आ रही थी। वह एक फिलिप के घर में रहता था। वह एक शिष्य था और हम देखते हैं कि फिलिप उन 7 लोगों में से एक था जिन्हें प्रारंभिक चर्च के नेता के रूप में चुना गया था। उसकी 4 बेटियां थीं जो भविष्यवाणी कर रही थीं। वे सब कुंवारी बेटियां थीं। उनके पास भविष्यवाणी का उपहार था। अगबस नाम का एक भविष्यद्वक्ता था जो एक साथ आएगा। यह अध्याय 21 में देखा जा सकता है। और अगबस आया और उसने अपने हाथों में पौल की बेल्ट पकड़कर अपने हाथों और पैरों में बांधा और उसने कहा कि परमेश्वर कहता है कि जो अपनी बेल्ट रखता है उसे इस तरह बांध दिया जाएगा और यरूशलेम में यहूदियों को सौंपा जाएगा। यही भविष्यवाणी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके आसपास के सभी लोग पौल से कहने लगे, पौल कृपया यरूशलेम मत जाओ, क्योंकि वे बिजली सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। हाँ, भविष्यवाणी सच थी, चिंता सही थी, फिर भी दुश्मन अपने मन को परमेश्वर के विलों से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में पौल इसे पहचानने में सक्षम था। पौल इसे पहचानने में सक्षम था। वह देख सकता था कि तुम क्यों रो रहे हो और मेरा दिल टूट रहा हो। क्यों रो रहे हो? क्योंकि मैं यरूशलेम में बांधने और मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। वह साहस पूर्वक यह घोषित कर रहा था क्योंकि वह लगातार आत्मा का नेतृत्व कर रहा था। उसने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा ताकि वह परमेश्वर की पूर्ण इच्छा में चल सके। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा की पहचान है कि हम दुश्मन को अपने जीवन में अपनी पहली जगह बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, बस धीरे धीरे खुद को ईश्वर की इच्छा से दूर करके। लेकिन यह अच्छा है, यह बेहतर है, यह अच्छा है जो बेहतर है। और यही जगह है जहां हमें आत्मा के नेतृत्व से प्रभु की पहचान की आवश्यकता है। और पौल यही लिख रहा है कि एक शारीरिक मनुष्य इसका अंतर नहीं कर सकता। एक शारीरिक आदमी इसका अंतर नहीं कर सकता क्योंकि वह सोचता है कि आप गलत या मुश्किल काम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यह भगवान की इच्छा हो सकती है जहां भगवान हम जाना चाहते थे। और पौल ऐसा करने में सक्षम था, इसीलिए उसने इसे जीत से घोषित किया। दूसरा, यह शारीरिक मन बहुत आत्मकेंद्रित है। सबसे पहले यह ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। दूसरा, यह आत्मकेंद्रितता हमारे सबसे अच्छे लोगों में भी होती है। यदि आप इसे देखते हैं तो पौल भविष्यद्वक्ताओं की कंपनी में था और भविष्यद्वक्ता सब बात कर रहे थे। पीटर बात कर रहे थे, यीशु मसीह के प्रमुख शिष्यों में से एक था और वे सब सक्षम थे। वे दुश्मन द्वारा फूट रहे थे कि दुश्मन कैसे उनके दिल में कुछ रख रहा था। और यह भी बहुत ही आत्मकेंद्रित हो सकता है। और आपके शीर्ष 3 शिष्य कौन हैं जानते हैं? यीशु तुरंत पीटर, जॉन और जेम्स थे। इसलिए पीटर, हम उसे फूट गया जानते हैं। जेम्स और जॉन का क्या हुआ? वे यीशु के पास आए और बोले, कृपया हम में से एक को दाईं ओर और एक को बाईं ओर बैठाएं। वे इस बात का ध्यान नहीं रखते थे कि वे कहां जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वे कुछ गलत चाहते थे, लेकिन यीशु ने देखा कि वे अपने दृष्टिकोण में बहुत आत्मकेंद्रित हैं, कैसे वे अपने लिए सब कुछ रखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है। वास्तव में यीशु ने तुरंत कहा कि मैथ्यू अध्याय 2026 में उनसे बात करने के बाद जेम्स और जॉन और उनकी मां, और उन्होंने कहा कि हमें आपके बीच इस तरह नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारे बीच सबसे बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बन जाए। तो आत्मा के नेतृत्व का मतलब है कि हम आत्मकेंद्रित नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। हम आत्मकेंद्रित नहीं हो सकते। और अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है तो हम में से सबसे अच्छा है। चर्च में 2 लोग थे प्रारंभिक प्रेरित चर्च में, और वे चर्च के सबसे बड़े दाता थे। आप कहेंगे, अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो हम में से कितने लोग कहेंगे कि मैंने अपनी जमीन बेच दी और मैंने अपनी आय चर्च को दी? बहुत कम है। वास्तव में यह विशेष भूमि जिस पर हम बैठे हैं वह एक व्यक्ति द्वारा दान की गई थी। एक व्यक्ति ने चर्च के लिए अपनी भूमि दान की और उसने कहा कि इसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा किया जाना चाहिए। इसलिए यह एक आशीर्वाद है कि हम सभी इस तरह एक साथ आ रहे हैं। और 2 लोग थे, और अनाया और सफिरा, वे ऐसा करना चाहते थे। वे चर्च को भूमि की प्रक्रिया देना चाहते थे। यह सब बहुत अच्छा इरादा था, लेकिन उनके जीवन में एक आत्मकेंद्रवादी थोड़ा सा आया, और वही है जहां वे ठोकर उठे। इसलिए कैंपिंग हमारे सबसे अच्छे हित के साथ हो सकती है जो हमारे पास हो सकता है। यही कारण है कि हमें पवित्र आत्मा की कृपा और उस विचारधारा की आवश्यकता है कि हमारे दिल दुश्मन द्वारा बंदी नहीं हो जाए। हमें यही चलना चाहिए। एक आदमी जिसका नाम सिमन था, उसने कुछ महान किया।
उसने फैसला किया कि वह एक ऐसा आदमी होगा जो पवित्र आत्मा के शक्तिशाली अभिषेक में काम करेगा। वह एक जादूगर था, इससे पहले कि वह लोगों के लिए जादू की एक पूरी चाल करने में सक्षम हो गया। और वह पीटर और उन सभी प्रेरितों के पास आया जो यरूशलेम से आएंगे, क्योंकि उसने देखा कि वे किसी पर हाथ उठा सकते हैं, और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की। और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ पैसे हैं, कृपया मुझे वही शक्ति भी दे ताकि मैं लोगों को परेशान करूं और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो सके। पवित्र आत्मा के उपहारों का निर्णय लेना सही काम है, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमानदारी से इच्छा रखें, सर्वश्रेष्ठ उपहारों की इच्छा रखें, भविष्यवाणी की इच्छा रखें। लेकिन तब उसका दिल सही नहीं था, क्योंकि दुश्मन ने उस इच्छा को आत्म केंद्रित चीज की ओर मोड़ने लगा। मैं वह होना चाहिए जो इस शक्ति, इस अभिषेक से बड़ा होना चाहिए। यही दुश्मन की चाल है। इनकी मृत्यु करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि वह हमारे जीवन में आपका बड़ा पाप आएगा, वह सिर्फ भगवान की इच्छा के विपरीत हमारी सोच को विकृत करने जा रहा है, ताकि हम इतने आत्म केंद्रित हों। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो दिन के अंत में हमें लाभ पहुंचाता है, न कि वास्तव में भगवान हम जो करना चाहते हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं? हम इससे कैसे बच सकते हैं? पॉल कह रहा है कि यह आपके लिए एक महान प्रतिरोध है, जो आपके लिए अपने मन की रक्षा करने के लिए लड़ाई के इस चरण में जीतने के लिए है, और ईसाई यीशु में आपके मन की रक्षा करने के लिए। वह पहले पीटर अध्याय 4 आयत 1 और 2 में कह रहा था कि क्योंकि मसीह ने हमारे लिए मांस में हाथ में पीड़ित किया था, आप भी उसी मन, उसी मानसिकता से। हमारे पास मसीह यीशु का मन था, जिन्होंने इसे डकैती नहीं समझा, जिसे ईश्वर के बराबर माना जाता था, लेकिन उसने खुद को क्रूस तक विनम्र किया। और यदि हमारे पास मसीह का वह मन है, तो यही तरीका है कि हम दुश्मन को दूर कर सकते हैं, और जो भी हमारे रास्ते में आता है हम उसे हटा सकते हैं। यह पहचान कर कि क्या भगवान की इच्छा के विपरीत है, यह पहचान कर कि क्या यह आत्म केंद्रित है, कि क्या यह पापी है, और यह सब दूर करने में सक्षम है। भगवान हमें अनुग्रह दें कि उसे पहचान सके। बाइबल रोमियो के अध्याय 12 आयत 2 में कहती है कि हमें अपने मन के नवीकरण के साथ बदलना चाहिए। जैसा कि हम उस पर विचार करते हैं, हमारे पास कुछ विकल्प होते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। हमें यह सोचना होता है कि क्या हम सही फिल्टर लागू कर रहे हैं। शायद आपके पास नौकरी, एक और नौकरी, 22 नौकरियां हैं, और आपको एक चुनने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि आपके पास किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए खुलासा है जो आप चाहते हैं, और हम हमेशा वही लागू करते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्या घर के करीब है? क्या मैं घर से कभी जा सकता हूं? क्या ये मुझे और पैसा दे रहा है? हम सब कुछ रखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप केवल एक फिल्टर रखते हैं कि क्या यह मेरे लिए भगवान की इच्छा में है, और यही वह फिल्टर है जिसे भगवान हमें आध्यात्मिक लड़ाई के इस चरण में विजयी होने देंगे। जैसा कि हम चलते हैं, हमारी सोच पवित्र आत्मा की अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की पहचान से बदल जाती है। अगले चरण में मन की गहराइयों में चलते हैं। शुरुआत में हमारा मस्तिष्क जीवन से जुड़ा है। यही वो स्थान है जहां हमारा दुश्मन हमें शारीरिक सोच में डालने की कोशिश करता है, जबकि हमें आत्मिक सोच द्वारा उसे बाहर करना होता है। बाइबल रोमियो 8 कहता है, इसलिए अब उन लोगों की कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। वह एक प्राकृतिक आदमी या एक शारीरिक आदमी के बारे में बात कर रहा है जो शरीर में चलने वाले ऐसी चीजें करता है जो इस दुनिया के लोगों के लिए अपनी आदतों, उनके व्यवहारों के माध्यम से चलने के लिए स्वाभाविक हैं। सब कुछ इस देश में जो कुछ है उसके अनुरूप है। यदि आप आज इसे देखते हैं, यदि आप सिर्फ ट्विटर पर जाते हैं और सिर्फ चीजें देखते हैं, तो यह देखना बहुत बहुत डरावना है कि लोग इसे कितना उचित ठहराते हैं। बात यह थी कि वह एक महिला जो बात कर रही थी, मैंने कुछ दिन पहले एक जोड़े को देखा था। वह मूल रूप से बात कर रही थी और वह कैमरे में बहस कर रही थी कि किसी के लिए लक्ष्य में तोड़ना और लक्ष्य से सब कुछ चुराना कैसे सही है। वह यही कह रही थी। वह समझा रही थी कि वॉलमार्ट में चोरी करना कैसे कानूनी है और सब कुछ लेना सही है। फिर उसने कहा, उनके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया, इसलिए यह मेरी दृष्टि से सही है। फिर साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, कोने की दुकान के बारे में क्या? कोई कोने की दुकान नहीं, ये हमारे लोग हैं, इसलिए वहां चोरी नहीं कर सकते। और वह आपसे बहुत आश्वस्त बात कर रही थी। यह संसार मांस में चलता है क्योंकि हम केवल बाहरी चीजों को देखते हैं। लोग अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं, लेकिन ईश्वर का कानून अपरिवर्तित रहता है, जबकि समाज और संस्कृति बदल सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है। जिन चीजों को एक बार गलत माना जाता है वे आज कानूनी रूप से सही हो सकते हैं। जैसा कि हम वहां चल रहे हैं, हमें आत्मा में चलने में सक्षम होने के लिए इस एक तरीके, एक दिशा की आवश्यकता है, और यह पवित्र आत्मा की कृपा से आता है। जब हमें चलना है तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना होगा। गैलतियों अध्याय 5 आयत 25 कहता है कि अगर हम आत्मा में जीते हैं तो हम भी आत्मा में चलते हैं। यदि हम सब आत्मा के नेतृत्व में हैं तो आइए आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या पवित्र आत्मा हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है?
क्या भगवान हमारे कार्यों से खुश हैं? क्या हम जो कहते हैं, करते हैं और दृष्टिकोण रखते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न है? बाइबल गैलीटियों अध्याय 5 में कहती है कि आत्मा में चलो और मांस की लालसा को पूरा नहीं करेंगे। यह फिल्टर है, आप कसम खाने से आत्मा में चलेंगे। मांस की लालसा आत्मा के खिलाफ है और आत्मा की मांस के खिलाफ ये युद्ध हमारे पास है। ये लड़ाई दोनों चलती रहती है। लड़ाई का पहला चरण मन में है, अगला क्या तय करते हैं, किस चीज की इच्छा रखते हैं, दुनिया में किसके पीछे जाते हैं। और पौल कहता है कि तुम्हें आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है। मांस का कार्य स्पष्ट है। जॉन अध्याय 2:16 कहता है, संसार में जो कुछ है, मांस की लालसा, आंखों की लालसा और जीवन का गौरव, यह सब संसार का है। गलतियों अध्याय 5 आयत 19 से 21 इसका वर्णन बहुत विस्तृत है। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अशुद्धता, और ये सब मांस के काम के रूप में लिखे गए हैं। इसलिए जब हम आत्मा में हैं, क्योंकि लड़ाई का दूसरा चरण है, तो यह है कि हम मांस के काम पर काबू पाने में सक्षम होना और जैसा कि प्रभु हम चलना चाहते हैं वैसा चलना है। इस प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 3 आयत 3 में पौल यह कहता था कि वह कुरिन्थों में मैं लोगों को शारीरिक, आध्यात्मिक नहीं लोगों के रूप में क्यों समझता था। वे चर्च थे जो आत्मा में चल रहे थे। वे चर्च थे जो पवित्र आत्मा के उपहार में चल रहे थे। फिर भी वह कह रहा था कि तुम हो, मैं तुम्हें बच्चे के रूप में सोच रहा हूं, क्योंकि उसने कहा कि तुम अभी भी शारीरिक हो। क्योंकि जहां तुम्हारे बीच ईर्ष्या, विवाद और विभाजन है, क्या तुम मांसपेशियों की तरह नहीं हो और बर्ताव करते हो? वह सवाल था जो वह उन पर रखता था। यद्यपि आप खुद को विश्वासियों, यीशु मसीह के अनुयायियों के रूप में बुलाते हैं, आप अपने में यह शरीर देखते हैं क्योंकि आपके बीच विभाजन और ईर्ष्या और गर्व है। और यदि आप इसे देखते हैं तो यह केवल मांस का काम नहीं है जो हम अग्लेशियों में देखते हैं। अधिक महत्वपूर्ण चीजें हमारे जीवन में आसानी से गर्व, किसी के खिलाफ दुश्मनी, विभाजन की चीजें आ रही हैं। और यही वही है जो पौल चेतावनी दे रहा है कि हमें आत्मा और एकता और प्रेम में कैसे चलना था जो भगवान चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। हमारे जीवन में उस विचार पर काबू पाना, हमारे जीवन पर मसीह का मन दिया जाना है। आप मांस के काम पर कैसे विजय पाते हैं? बाइबल कहती है कि जैसा कि पौल रोमियो के अध्याय 13 आयत 14 को लिखता है, प्रभु यीशु मसीह को पहनो और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांस के लिए कोई प्रावधान न करें। फिर से वह बिंदु से केवल एक मॉडल है कि हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास मसीह का मन है। हमें यीशु मसीह पर रखना था कि हमारे कार्य मसीह जैसा हैं, और लोग हमें देखते हैं कि वे हमें बताएंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं जब हम प्रभु में चलते हैं। इससे दूर होने का यही तरीका है। अंत में युद्ध का तीसरा चरण वास्तविक युद्ध है जो पवित्र आत्मा में है। बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 3 कही गई है। क्योंकि हम मांस के अनुसार चलते हैं, लेकिन हम मांस के अनुसार युद्ध नहीं करते हैं। और वह दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 10 आयत 4 और 5 में कहता है, क्योंकि विश्व युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर में शक्तिशाली हैं। क्योंकि वे गढ़ नीचे खींचते हैं, तर्क डालते हैं और हर उच्च चीज जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध थकाते हैं, और हर विचार को मसीह की आज्ञाकारी के अधीन बंदी में लाते हैं। पौल जानता था कि वह इस आध्यात्मिक युद्ध में कैसे विजय पाएगा। पौल एक ऐसी स्त्री को दोषी ठहराने में सक्षम था जिसने उस पर जादू की आत्मा थी, और तुरंत आत्मा ने उसे छोड़ दिया। वह उस आत्मा को यीशु के नाम पर जाने का आदेश देने में सक्षम था। वह चला गया। वह पार करने का अधिकार प्राप्त कर सका क्योंकि उसके पास युद्ध के हथियार थे जिनके बारे में वह जानता था। हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 2 और 12 आयत 13 से 15 में देखते हैं। हम सब वापस जाकर पढ़ सकते हैं कि हम सब शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्यपालों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, स्वर्ग में बुराई के आध्यात्मिक अंधकार के खिलाफ, जो हम जानते हैं, कुश्ती करते हैं। और यही वह युद्ध है, आध्यात्मिक युद्ध, जिसे दुश्मन तीसरे चरण में हमारे जीवन पर लगाने की कोशिश करता है। वह हमारे मन में हमला करता है, हमारे कार्यों में हमला करता है, वह हम पर आध्यात्मिक रूप से हमला करता है। एक बात जो हमें जानने की जरूरत है वह यह है कि यदि हम अपने मन में विजय प्राप्त करते हैं, यदि हम अपने व्यक्तिगत आचरण में विजय प्राप्त करते हैं, तो हम युद्ध में आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। वह युद्ध जिसे दुश्मन हमारे जीवन पर लगाता है। स्कावा की 7वीं भावना में कुछ हुआ जो हम सभी जानते हैं। वे चले गए, उन्होंने इस राक्षस बनाम आदमी को देखा, वे उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देने की कोशिश की, और यदि तुम उस पर देखो तो बुरी आत्मा ने उसे यह कहकर जवाब दिया कि यीशु, मैं पौल को जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन अगर आप उस पौल को देखते हैं तो वे पौल को कैसे जानते हैं? पौल घटनास्थल पर भी नहीं था।
पौल वहां भी नहीं था, क्योंकि पौल अपने जीवन में, अपने विचार में, अपने प्रवेश में विजयी था। वह विजयी था और वह पवित्र आत्मा की जीत में हमेशा चलने में सक्षम था कि राक्षस उसके बारे में तुरंत जानता था, वास्तव में विश्वास करता था। भगवान हम में से प्रत्येक के लिए यह अनुग्रह प्राप्त करेंगे। हर बार जब हम ऐसे स्थान पर आते हैं जहां हमें यीशु मसीह के रक्त से देखा जाता है, हम स्वचालित रूप से भगवान की उपस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं। मुझे हमेशा इसे याद रखने के लिए चुनौती दी जाती है। यह गवाही मैंने अपने एक महान अनमोल भाई, मेरे दोस्त से सुनी है जो टेक्सास में है। जब वह छोटा था तो वह अपने दादा दादी के साथ बड़े हो रहे थे। उनके दादा दादाजी एक अलग विश्वास से थे और वे जादूगरों और ज्योतिषियों के पास गए, और एक दिन वे ऐसे थे, उनके दादा दादाजी ने कहा, लेकिन यहाँ चलो इस जादूगर से बात करते हैं। दुष्ट आत्मा ने उस पर यह कहकर उत्तर दिया कि यीशु, मैं पौल को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू कौन है, लेकिन अगर आप उस पौल को देखते हैं तो वे पौल को कैसे जानते हैं? पौल घटनास्थल पर भी नहीं था, पौल दृश्य में भी नहीं था, क्योंकि पौल अपने जीवन में, अपने विचार में विजयी था, वह अपने कार्यों में विजयी था, वह विजयी था और वह पवित्र आत्मा की जीत में हमेशा चलने में सक्षम था, जिसे राक्षस उसके बारे में तुरंत जानता था। प्रिय, भगवान हमें यह अनुग्रह प्रदान करेंगे। हर बार जब हम यीशु मसीह के रक्त से दिखते हैं तो हम भगवान की उपस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं। मुझे हमेशा यह याद रखने के लिए चुनौती दी जाती है। यह गवाही मैंने मेरे एक महान अनमोल भाई से सुनी है, मेरे एक दोस्त जो टेक्सास में है। जब वह छोटा था तो वह अपने दादा दादी के साथ बड़े हो रहे थे। उनके दादा दादी एक अलग भाग्य से थे और वे जादूगरों और ज्योतिषियों के पास गए, और एक दिन वे इस तरह थे, आओ चलो उस जादूगर से बात करते हैं। वह एक चुड़ैल डॉक्टर है, वह तमिलनाडु में ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा होगा। अगर आप वहां जाते हैं तो आपको भाग्य मिलेगा। जब वह शैतान के कब्जे में होता है और आत्मा उस पर आती है तो वह भाग्य लोगों को देता है। लोग भाग्य बताने के लिए कतार में खड़े होंगे। उस समय इस लड़के ने 13 साल की उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसे और कुछ नहीं पता था। दादाजी ने कहा कि चलो इस आदमी से मिलते हैं और वापस आते हैं। वे डॉक्टर वहां गए, लंबी लाइन में इंतजार कर रहे थे। वे ड्रम बजा रहे थे ताकि आत्मा उसके ऊपर आए। वे आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं आई। उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। वे प्रयास करते रहे, लेकिन आत्मा नहीं आई। दादाजी ने कहा कि चलो चाय पीते हैं और वापस आते हैं। इसलिए वे चाय लेने गए और फिर आत्मा इस चुड़ैल डॉक्टर पर आई और वह सभी के लिए भाग्य बताने लगा। इसलिए उन्होंने चाय पी और वापस आए, और तुरंत जब वे वापस आए तो चुड़ैल डॉक्टर ने भाग्य बताना बंद कर दिया। वह आकर अपने दादाजी से पूछा कि यह लड़का कौन है, और उसने कहा कि वह मेरा पोता है। उन्होंने कहा कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जो इस भावना को मेरे जीवन में चलने से रोक रहा है। यदि वह यहाँ है तो मैं कोई भाग्य नहीं दे सकता। वह यही कह रहा था, क्योंकि तुम यीशु मसीह का रक्त धोने के आने के तुरंत पल में तुम्हारे नाम आध्यात्मिक रूप से जान जाते हो। यदि आप मसीह में चल रहे हैं, यदि आप अपने निजी जीवन में विजयी हैं, यदि आप अपने जीवन का संचालन करने में विजयी हैं, तो तुरंत शैतान को तुरंत आपकी ओर से नोटिस किया जाता है कि भगवान भगवान उठेंगे और वह हमारे खिलाफ बैनर होगा कि हम भी चिल्लाएंगे और विजयी हो पाएंगे, जैसा कि पौल तिमोथियस को 2 तिमोथियस अध्याय 4 आयत 7 और 8 में कह सकता था। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ खत्म कर दी है, मैंने आखिरकार वह विश्वास बनाए रखा है जो मेरे लिए स्थापित किया गया है। उस दिन प्रभु धर्मी न्यायी मुझे, न केवल मुझे बल्कि उन सभी लोगों को जो उसके प्रदर्शन से प्रेम रखते हैं, धर्म का मुकुट देंगे। क्या हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे और भगवान से यह जीत हासिल करने के लिए अनुग्रह मांगेंगे? याद रखें कि यह विजयी मसीही जीवन हमारे विचारधारा से शुरू होता है। जब हमारे विचार ईश्वर की इच्छा के विपरीत नहीं होते हैं, जब हमारे विचार आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, तब मसीह आवर्धित हो रहा है। तब जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमारे कार्यों की बात आती है। क्या हम मांस में चलते हैं? क्या हम आत्मा में चल रहे हैं? शायद शरीर के अनेक अलग अलग कार्य होते हैं जो स्पष्ट हो सकते हैं। शायद हम उनमें से किसी ने नहीं लिया है, लेकिन हम गर्व की अनुमति दे रहे हैं, या हम किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमारे दिलों में दुश्मनी होने की अनुमति दे रहे हैं जो हमें जीत के इस रास्ते से दूर ले जा सकता है जिसे भगवान ने हमारे लिए इरादा किया है। इस सुबह आइए प्रार्थना करें और भगवान से पूछें कि क्या यह आपकी इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहें। आप अपने हाथ उठा सकते हैं या अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं और भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दें।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारी विचारधारा और मानसिकता के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ संरेखित करें। हे भगवान, सबको अनुग्रह दे। हे भगवान, के लिए हमें भर दे। हे पिता, भेदभाव से हमें भर दे। हे परमेश्वर, के लिए पवित्र आत्मा के निवास में, पवित्र आत्मा के नेतृत्व के साथ। ओह भगवान, के लिए कि हम विजयी होंगे जैसे पौल सक्षम था। ओह पिता, भगवान अपने जीवन के अंत में एक विजयी घोषणा करेंगे। पिता परमेश्वर, के लिए हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तुम यीशु के शक्तिशाली नाम से ऐसा करने जा रहे हो। हम आपकी महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन।